हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप रुक्मणी यानी कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और 12 लगाने वाले हो, जो कि आपके बिहार एसएससी के लिए है। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म वाले बुक में टोटल 24 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 24 में से अभी तक आपने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को देख लिया है। आज के इस सेट में आप 11 प्लस 12 को लगाने वाले हो। साथ ही साथ 13 से लेकर के 24 तक का क्लास भी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आकर चेक करिए, यानी तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे देख लीजिएगा। बिहार एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, चैनल से आप जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको हर दिन क्लास दिया जा रहा है, आगे क्लास कंटिन्यू आते रहेगा। आप लोग क्लास को ध्यान से देखेंगे, बस एक बार हर एक प्रश्नों को देख लीजिएगा। एक बार अगर आप देखेंगे ना, तो हर एक सवाल आपको याद करवा दिया जाएगा। इतना ज़्यादा अच्छे से क्लास आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और आगे भी क्लास दिया जाएगा कि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको सारे प्रश्न याद हो ही जाएंगे। और भी काफ़ी सारा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग उसे भी आकर के देख सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सबसे पहले किन दो जिलों का एक प्रायोजिक योजना शुरू किया गया था? यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट का राइट आंसर टिक करना होगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इटावा और गोरखपुर। याद रखिएगा। देखिए, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था, ठीक है। इसके पहले ना 1948 में उत्तर प्रदेश का जो इटावा है, उत्तर प्रदेश का ही गोरखपुर है, इन जगह पर ये प्रायोगिक कार्यक्रम जो है, योजना जो है शुरू किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो नंबर फर्स्ट सही जवाब है। नंबर सेकेंड है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर 918 आपको बताना होगा 2011 के जनगणना के हिसाब से। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है कहाँ पर? अनुच्छेद 29 और 30 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 29 और 30 में हो जाएगा नंबर थर्ड का बी सही जवाब। कमला की सहायक नदियाँ हैं, कौन सी है कमला की सहायक नदियाँ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोनी, बलान और ढोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। उपयुक्त सभी में, सभी यहाँ पर कहने का मतलब है कि सही है। कमला की सहायक नदियाँ में सोनी, बलान, ढोरी आता है, ठीक है। याद कर लीजिए अच्छे से। गंडक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, गंडक का उद्गम कहाँ से? नेपाल बता दीजिएगा। जो गंडक नदी है पटना के पास में गंगा में मिल जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? यहाँ पर आपको ना रॉयल सीमा, ऑप्शन नंबर सी बताना होगा। ये क्या है? सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी जो क्षेत्र है ना, यहीं पर यह है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 में, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक पूछेगा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आपको बताना होगा, बी सही जवाब है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत में हुआ है? ए राइट आंसर, माउंटबेटन योजना के तहत में हुआ है भारत और पाकिस्तान का, ठीक है, विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम ना, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बताना होगा। कहाँ से? फूल से प्राप्त होता है। अफीम कहाँ से? फूल से प्राप्त होता है। 8 का नंबर जो डी है सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से ऑप्शन नंबर बी दरार आता है ना भूकंप के आने से। बताएंगे दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? जहां भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को रोक लेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह, शाह सुजा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब टिक कर दीजिएगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ में 1838 में त्रिपक्षीय संधि हुआ था। इसमें लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सुजा ये सभी हस्ताक्षर किए थे। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नंबर 11 है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, चैत्य और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ के बारे में आपको पता है ना कि मठ में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। स्तूप बुद्ध के मृत्यु से संबंधित अवशेष से जुड़ा हुआ है। चैत्य जो है इनका जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं ना, उनका पूजा वाला घर होता है। बिहार जो है बौद्ध शिक्षा से संबंधित है, यह याद रखेंगे।
और एक एक जो नाम आप याद रखेंगे, कार्ले। कार्ले का चैत्य जो है ना भारत की सबसे बड़ी चैत्य है, यह भी याद रखेंगे। नंबर 12 बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वैशाली में किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। किस चीज़ का? भिक्षुणी संघ का। मुद्रा के सापेक्ष गलत है क्या? यह क्रय विक्रय की शक्ति है, ठीक है। यह साख सृजन करता है, ठीक है। यह मुद्रास्फीति रोकता है, नहीं। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 13 का सी याद रखना होगा, ठीक है। मुद्रा के सापेक्ष यह गलत है कि मुद्रास्फीति को यह रोकता है। नंबर 14 है, एलिसा परीक्षण किसे पता करने के लिए किया जाता है? किस चीज़ के लिए एलिसा का यूज किया जाता है बताइए? नंबर आपको भी बताना होगा। एलिसा का जो यूज है ना, एड्स के जांच के लिए किया जाता है। जो ना HIV वायरस की जांच करने का एक प्रणाली होता है। भारत में क्या पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को कहते हैं ना, तो BR मेहता हो जाएगा सी राइट आंसर। घाटे का वित्त व्यवस्था एक साधन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। राजकोषीय नीति का घाटे की वित्त व्यवस्था एक किसका साधन है? तो राजकोषीय नीति का आपको बताना होगा। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी टिक करिएंगे, हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा था। 1540 से 55 तक भारत से बाहर इसको निर्वासित कर दिया गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। 1530 से 40 तक हुमायूं जो है शासक रहा था। 30 से 40 शासक रहा, 40 से 55 तक क्या रहा था? भारत से बाहर। नंबर 18 है कि गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो ये राजधानी किसकी हुआ करती थी? बहमनी की। ऑप्शन नंबर सी, गुलबर्गा एक ज़माने में बहमनी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यह हसन गंगू नाम याद आ रहा होगा आपको, जो कि 1347 में इन्होंने क्या किया था? बहमनी राज्य की स्थापना किया था, याद है ना। नंबर 19 है, अलबरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन किसने? अलबरूनी ने किया है। तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था बताइए? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे औरंगजेब टिक करेंगे ना, नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में किसकी मृत्यु हुई थी? टीपू सुल्तान की, ठीक है। टीपू की जो मृत्यु है ना, डेट आप याद रखिएगा, 4 मई का वह दिन था। 4 मई 1799 को युद्ध लड़ते हुए हो गया था। मौर्य काल में भारत का कौन सा देश सबसे अधिक व्यापारिक संबंध था मौर्य समय में? चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देश के साथ मौर्य काल में क्या हुआ करता था? भारत का व्यापार हुआ करता था। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? यहाँ पे आप क्या बताएंगे? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली का कोई खंडर करके था, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा बी। कहाँ पर हुआ था? HRSA का स्थापना दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे बड़ा बिंदु जावा गर्त है? हिंद महासागर का। याद रखिएगा, किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा गर्त? तो हिंद महासागर का है, सी राइट आंसर। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की है? यहाँ पे आपको रखना होगा बी सही जवाब, अनटू दिस लास्ट। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की है? अनटू दी लास्ट से। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पहला हिंदी समाचार पत्र पूछे सर्वहितैषी। सर्वहितैषी का प्रकाशन समझ गए होंगे कहाँ से? बिहार में कहाँ से? 1890 में कहाँ से? राजधानी पटना से किया जाता था। यहाँ पर आपको नंबर 27 में मैच करना है कथन और वक्ता, किसके द्वारा क्या कहा गया। देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी, देखने के साथ समझ गए होंगे। लाला जी कहे थे, मृत्यु हो गई थी, इसके बाद इनका हत्या मतलब हो गया था, गुजर गए थे। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, किसने कहा है? ये गांधी जी कहे थे। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू।
इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह कहे थे। कह रहा है कि 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था। लास्ट वाले सेट में हम लोगों ने पहला वाला देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। दूसरा वाला, पहला वाला कौन था याद करिए, विनोबा भावे, दूसरा वाला नेहरू जी। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे। ऑप्शन नंबर बी होगा उग्र विचारधारा के थे। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बताना होगा, जरूर मिट्टी से। कौन सा वाला, भारत का उत्तरी मैदान का एरिया। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय को कहा है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको 32 का टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विधायी अधिकार होता है। कौन सा है, विधायी, याद रखिएगा। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि देखिए, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, पहला ही कथन गलत है, ठीक है। संविधान संशोधन कहीं पे भी रखा जा सकता है पहले। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती है, बिल्कुल पहले नहीं होता, लोकसभा में होता है, राज्यसभा में जाता है, फिर 14 दिन में अपने आप पास होना होता है। नंबर जो डी में दिया हुआ है सही है। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक है। नंबर फर्स्ट वाला अपना मिल गया, यही गलत था। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है। राज्य के राज्यपाल की स्थिति, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि ना कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि ना कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति यह उत्तरदायी होता है, इसीलिए भारत के शासन को संसदीय कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास है औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाम मात्र का, दूसरा, चौथा। यह दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 37 का। तो आपको ना डी टिक करना होगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास औपचारिक और कानूनी तथा संवैधानिक और नाम मात्र का प्राधिकार प्राप्त होता है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र का कानून क्या होता है, मान्य होता है, वैलिड होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य का नाम है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक तमिलनाडु को बारिश मिलता है। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। भूटान का ऑप्शन नंबर ए जोंगखा। भूटान की आधिकारिक भाषा जोंगखा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, ठीक है, याद रखिएगा इतना। बताइए, किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील को। बैकाल झील को क्या कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, सीढ़ीदार खेती ज़्यादातर होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 1952 आपको याद रखना होगा, ठीक है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुआ था। एनडीसी के बारे में पूछा जाता है तो यह आप 6 अगस्त 1952 बताइएगा। किसका, एनडीसी कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 में हुआ था, ठीक है।
योजना आयोग तो आप जानते ही हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछेगा तो अगस्त 1952 आप याद रख लेंगे। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? यहाँ पे 44 का ऑप्शन नंबर डी आयकर सही जवाब हो जाएगा। प्रगतिशील कर का प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन होते हैं? मौद्रिक नीति के ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित कर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा IMS-1 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हरा करके जीता है? ऑप्शन नंबर बी ली सीफेंग, जो कि चीन के हैं, इनको हरा करके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 48। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अजय लांबा की अध्यक्षता में मणिपुर हिंसा का जांच करने के लिए कमेटी का गठन हुआ था। चीन के झांगवुंग में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, क्योंकि ना हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन के द्वारा किया गया था। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर किसी को जवाब पता हो, अब चीन में एशियाई खेल 2023 हो रहा था, भारत ने कुल कितने पदक जीते? तीनों पदक मिला करके क्या पता है? कमेंट करके ज़रा सा बताइए। यह जान लीजिए कि सबसे अच्छा अभी तक का प्रदर्शन एशियाई खेल में रहा है। अब भारत का कहिए कि दबदबा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा इस तरह के सारे राष्ट्रमंडल जैसे जो खेल होता है उसमें खास करके। ट्रेड मिल टेस्ट कौन से चिकित्सा से संबंधित है? साइंस के क्वेश्चन 25 से स्टार्ट है, आपको ध्यान रखना होगा। स्पीडी वाला क्लास आपको दिया गया है, बार बार आपको याद दिला दिया जा रहा है। 25 नंबर का सवाल आपके बिहार SSC बिहार दरोगा में पूछा जाएगा। स्पीडी का क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मास्टर वीडियो के रूप में दिया गया है, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। 2-2.5 घंटे के आसपास का है। क्लास को डाउनलोड करके 2 से 3 बार एक क्लास को देखिए, और यह सारे जितने भी प्रश्न अभी आप देखेंगे ना, मतलब सवाल को देखने के साथ आप जवाब फिर बता देंगे। और आपके लिए टेस्ट भी है स्पीडी का, वह भी आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या कहा कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यहाँ पे ए आपको बताना होगा हृदय से। बताइए, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बॉर्लॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? क्या नाम है उनका? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वती नायक। कह रहा है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए, असाधारण मतलब गजब का योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बॉर्लॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नाम है स्वाति नायक। कह रहा है कि यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, कैसी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी n² गुना हो जाएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक हो जाएगा। कैसा होता है? प्रकाशिक होता है। एक कॉम्पैक्ट यानी कि CD जो है, प्रकाशित यानी कि आपका ऑप्टिकल होता है ना, इसके द्वारा डाटा भंडारण किया जाता है। उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, समान होते हैं। उदासीन परमाणु में अगर पूछेगा तो e⁻⁻1 P+ जो कण है समान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब अगर आपसे पूछे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आप ना -1.602 गुने 10⁻⁻19 यानी कि 19 बताएंगे होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पर। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है बताइए प्रोटॉन पर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता है ना कि प्लस में आता है 1.602, एक सेकेंड, 1.602 आपको बताना होगा, गुने 10 पे पावर फिर आपको -19 बताना होता है। इसे आप याद रखिएगा। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यह पता है। और थोड़ा सा ध्यान दें, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था बताइए। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, मन में सोचिए। एंडरसन ने किया था। न्यूट्रॉनों की खोज आपसे पूछा जाता है, क्लाइड कोविन के साथ फ्रेडरिक रेंस नाम आप याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनल से होगा ना, ये राइट आंसर। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से क्या होता है, स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी बताएंगे ना, जांग की हड्डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भाग कह रहा है मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है, तो जांग की हड्डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी बताना होगा। त्वरण जो है ना जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। ठीक है, देखिए अगर त्वरित गति से ऊपर जाएंगे तो लिफ्ट में भारी अनुभव होता है, नीचे आते हैं लिफ्ट में खुद को हल्का फील करते हैं, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भारहीनता का अनुभव होता है। इन सब पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। नंबर 59 है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑक्सीपिटल लोब होता है। क्या होगा, ऑक्सीपिटल लोब, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। डाउन सिंड्रोम याद है ना, बहुत बार बताया गया है। डाउन का लक्षण बताइएगा। निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि क्या है जो एक गुणसूत्र से संबंधित विकार है, प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको डाउन लक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम बताना होता है। पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं, क्या है। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, क्योंकि ना मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट कर देता है, मोतियाबिंद हो जाता है, चमड़ी का कैंसर होता है, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% तक कम कर देता है। पराबैंगनी किरण का इतना ज़्यादा खतरनाक कहिए कि काम होता है, इसीलिए कहा गया ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की प्रकाश की लगभग कितना ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य रूप में परिवर्तित करते हैं। सवाल समझ गए, फिर से पढ़िए समझिए। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितना % ऊर्जा ग्रहण करता है और फिर उसे खाद्य ऊर्जा में चेंज कर लेता है। तो 1%, ऑप्शन नंबर बी आपको बताना होगा। 1% एक समान वृत्तीय गति में होता है, क्या होता है, चाल अचर एवं वेग चर रहता है। एक समान वृत्तीय गति में होता है, चाल अचर एवं वेग चर। कह रहा है किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर देने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो आप इसे क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को कैसे शुद्ध करेंगे आप, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा करेंगे। केंचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या कहेंगे, यूरिया। देखिए केंचुए का जो मुख्य विसर्जित पदार्थ है ना, यूरिया है, जो नेफ्रिडिया के द्वारा जाता है। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा आपसे बहुत बार पूछा गया है, 46% बताना होता है। केंचुआ कैसा जीव है, केंचुआ कैसा जीव है, उभय लिंगी जीव होता है। कौन सा, केंचुआ। किस समूह के तहत आता है,
क्या बताएंगे, किस समूह के तहत आता है केचुआ? एनीलिडा समूह के तहत आता है कौन सा? केचुआ। ठीक है। कोरल बनने का मुख्य संबंध कहाँ से है? एंथोजोआ से है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जेकोबस हेनरिकस वेंटहाफ, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए मैच करिए, क्या होगा सही। देखिए, गोबर गैस के लिए आपको मीथेन याद है ना, CH4। ठीक है। कोल गैस के लिए क्या होगा? कोल गैस H2 + CH4 + CO हो जाता है कोल गैस। कोल गैस ना सस्ता ईंधन होता है, याद रखिएगा। कोल गैस एक सस्ता ईंधन है। इसका अगर पूछेगा यूज, जैसे आपका प्रकाश वगैरह कहिए कि उत्पन्न करने के लिए ना, और साथ ही साथ जो कांच ऊष्मा है वह प्राप्त करने के लिए किया जाता है इसी का, कोल गैस का। प्रोड्यूसर गैस, तो याद रखिएगा, लाल तप्त जो कोयला होता है ना, उस पर जब हवा, अब क्या कहें उसे, प्रवाहित करेंगे ना, बहाएंगे ना, तो प्रोड्यूसर गैस उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसके लिए आपको क्या बताना होगा? प्रोड्यूसर गैस के लिए CO+N2। वाटर गैस, वाटर गैस के लिए आप क्या ठीक करेंगे? CO+H2 सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा। नहीं हो तो आप फिर से थोड़ा सा पीछे करके रिपीट करके इसे देखिए, याद करिए। सेम इसी प्रकार का 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। नहीं, आपने देखा होगा मूवीज में, सीरियल में, वेब सीरीज में ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में कहा जाता है। तो ये आपका पोस्टमार्टम से संबंधित है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से होता है? अमाशय से होता है, मानव शरीर में भोजन से संबंधित। ठीक है। यकृत के बारे में याद रखिएगा। यकृत क्या है? यकृत जो है ना, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। भोजन कहाँ पर? छोटी आंत में फाइनली पचता है। यकृत जो है, एक बात और याद रखिएगा कि पित्त को स्रावित करता है। ठीक है। आते हैं नंबर 72 पर। सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा करने के लिए धूप के चश्मे में जो प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण होता है बताइए? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी फेरस ऑक्साइड हो जाएगा। कहने का मतलब, सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का होता है। प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मैकलिंटोक ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है। प्लवनमान जीव का सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैकलिंटोक ने किया था। ठीक है। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होगा? जिसमें आपको 74 का राइट आंसर टिक करना होगा। ऑप्शन नंबर बी, वसा में जल परिरक्षित होते हैं। मक्खन वह कोलाइड होता है ना, जिसमें आप ऐसे कहिए कि जल वसा में परिरक्षित होता है। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है, याद रखिएगा। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें कि एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होते रहता है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो आपको नंबर फर्स्ट बताना होगा। 1s², 1s², 2s², 2p⁶ आपको बताना होगा। आदर्श गैस के बाहरी सेल में 2 या फिर कहिए कि 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं जो आपका बिहार सचिवालय है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 12 पर, जो कि किसका है, कौन से पब्लिकेशन का है? आप देख रहे हो, प्लेटफॉर्म का है। ज़बरदस्त सेट है। चलिए फिर से इसे लगाते हैं अब ध्यान से। बताइए, वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया था?
फर्स्ट राइट आंसर सिंधवी, LM सिंधवी आपको यहाँ पर बताना होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, नंबर ए आपको यहाँ पर टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए सही कौन सा है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बस यही राइट आंसर अपना हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजना और उसका आरंभ वर्ष बताना है, बता दिया जा रहा है आपको। एक सवाल यहाँ से आप रखिए, आपके बिहार SSC में पूछा जाएगा, पहली पंचवर्षीय से लेकर के अभी तक के बारे में, किसका समय पीरियड कौन सा रहा था। देखिए 5वीं वाला का जो समय पीरियड है ना 1974 सही जवाब हो जाएगा। दूसरा वाला का 1956 हो जाएगा। पहला 1951 से 56 तक चला, दूसरा 56 से चला था। 8वां वाला कह रहा है, 8वां वाला के लिए आपको बताना होगा 92। 7वां वाला हो जाएगा 85। 7वां वाला 85 से 92 तक चला और 8वां वाला 92 से 97 तक चलता है। अच्छा 92 वाले का जो एक है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, यह भी आपसे पूछा जाता है ना, याद करिए क्या बताइएगा। मानवीय संसाधन का विकास करना। 92वां वाला जो आपका 8वां वाला था ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास करना। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी मेडल के द्वारा दिया गया था, इसे आप याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया था? जी मेडल के द्वारा। जी मतलब समझ गए क्या? गुन्नार मेडल के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? मतलब 3 ऐसा है जो असम का है, लेकिन एक है जो नहीं है, वही आपको बताना है कौन सा। यहाँ पे देखिए, नट पूजा असम में होगा, चोंगली असम में होगा, बिहू के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, असम में होता है। बधाई नहीं होता है। बधाई कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, बधाई कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है ना, वहीं पर मतलब खुशी के अवसर पर किया जाता है। अच्छा, झारखंड का लोक नृत्य कौन कौन सा है? बिहार सचिवालय का एग्जाम दे रहे हैं तो झारखंड बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। झारखंड में छऊ, सरहुल, कर्मा और विदेशिया। फिर से सुनिए, झारखंड का लोक नृत्य में छऊ, सरहुल, कर्मा और विदेशिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड चपादी गढ़वाली उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का चपादी गढ़वाली। छत्तीसगढ़ का कौन सा है? पंडवानी नवारानी। राजस्थान का एक बहुत फेमस है लोक नृत्य, कौन सा? कालबेलिया। तमाशा आप जानते हो महाराष्ट्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? ऑप्शन नंबर डी VKR वी राव साहब सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भारत के पहले अर्थशास्त्री आधुनिक भारत का अगर पूछे दादा भाई नौरोजी, आप बताइएगा। धन निकासी के सिद्धांत दिए थे जो काफ़ी फेमस रहा है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकल विक्रेता, अकेला बेचने वाले, मोनोपोली, तब चलना स्टार्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य देवता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? काफ़ी इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इजी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार के एग्जाम में यह सवाल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आप लोगों से एक सवाल पूछा जा रहा है, बताइए तो बिहार में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है सबसे पहले दिया गया था, आप जानते हैं ना, कब दिया गया था, कब लागू हुआ था? ऑप्शन 2004, 5, अरे भाई क्या लिखा है, 5, 6, 7 या फिर कुछ और। महिलाओं के लिए आरक्षण कब स्टार्ट किया गया था? कमेंट करके बताइए अगर पता हो तो। खास करके महिलाएं, जो भी लड़कियां बहन लोग देख रही हैं क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों के लिए आरक्षण बिहार में स्पेशली कब लागू हुआ था। बहनों से खास करके आशा है कमेंट करेंगी आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जानते हैं ना, लॉर्ड डलहौजी का रहा था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अवध राज्य को याद कर लीजिएगा आप, ईस्वी को 1856 में कुशासन के आधार पर कहिए कि मिला लिया था। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। चलिए बताइए कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रूसवेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं कहाँ पर? दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर रूसवेल्ट घास? दक्षिणी अफ्रीका आपको बताना होगा। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह, सुनिए अंतिम ग्रह पूछा गया है सूर्य से, बताइए। ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, नेपच्यून सबसे लास्ट में है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? आपको पहले यह पता होना रखना होगा किसने जीता है। सबसे पहला आंसर ही टिक करिए। सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता। गगन नारंग जीते हैं, विजेंद्र सिंह जीते हैं, विजय कुमार भी जीते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम, मौर्य वंश के अंतिम शासक का नाम आपको ऑप्शन नंबर डी क्या बताना है? बृहद्रथ सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, बृहद्रथ सही जवाब है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बचपन वाले बुक में था ना, इब्न बतूता पहन के जूता। 18 का हो जाएगा ए राइट आंसर, मोरक्को का था। कह रहे हैं किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था, ये ना उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर आपको डी यूके यानी कि उत्तराखंड आप याद रखिएगा, मनी ऑर्डर व्यवस्था। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का प्रमुख धर्म है बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अमीर खुसरो एक क्या है? अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रीट जारी किया जा सकता है। कहाँ के वृक्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से कह रहा है हरित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कह रहा है कि वर्ष में कम या फिर अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर आपको डी पर्णपाती वन आपको टिक करना होगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पर्णपाती वन वृक्ष वर्ष में कम कहिए या फिर अधिक कहिए समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। पर्णपाती वन को ही आप एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? पतझड़ नाम से जानते हैं, पतझड़ वन भी कहते हैं। भारत में पर्णपाती यानी कि पतझड़ वन ही ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे में आप शीशम, पीपल, बरगद, ये सब नाम जानते हो ना, ये सभी पर्णपाती वन है। मैंग्रोव वन के बारे में याद रखिएगा, मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। नंबर 24 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हम्पी में। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के ए राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों से हुआ है? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा, ए राइट आंसर वारंगल। क्या होगा? वारंगल सही जवाब। कह रहा है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल सही जवाब है। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय सही जवाब हो जाएगा। वेद शब्द का अर्थ है, वेद शब्द का अर्थ क्या है? वेद मतलब होता है ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। सांभर लवन झील कहाँ पर स्थित है? सवाल को समझ गए? सांभर लवन झील, और आशा है कि आप जवाब भी सोच ही लिए होंगे इसका राइट आंसर, क्योंकि ना बहुत बार पूछा गया सवाल है। राजस्थान सही जवाब है। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी 1853 में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है?
ब्रह्मपुत्र सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो हिमानी है वहीं से होता है। समुद्र तल से पूछा जाता है हिमानी का ऊंचाई, बहुत ईजी है, 5150 आप याद रख लीजिएगा। इतना क्या मीटर, ठीक है, इतना मीटर ऊंचाई है उसका। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में शांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। इसकी लंबाई है टोटल कितना 2900 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर बस या बहती है, इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी भी जानना चाहे तो सुनिए, दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, संकोश। फिर से सुनिए, दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, संकोश। दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, संकोश किसका है? ब्रह्मपुत्र का है, सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियां हैं, कौन सी? दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, संकोश। बताइए किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? अरुणा आशफ अली को ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री, बी राइट आंसर। कह रहा है कि 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम पूछा है, क्या होगा? सबसे पहले बिहार, फिर बंगाल, फिर आपको बताना होगा केरल। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार, बंगाल, केरल सही जवाब हो जाएगा। आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल समझ गए होंगे, आशा है। जयपुर, अगर आपने सोचा था बिल्कुल सही हो। आमेर महल कहाँ? जयपुर में। कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? सरिस्का है, बांदीपुर है, मानस है। सुल्तानपुर नहीं है, सुल्तानपुर बाघ संरक्षण स्थल नहीं है। सुल्तानपुर झील है, झील अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा, बताइएगा। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? सिंगापुर, ए सही जवाब हो जाएगा। नंबर 38 है, भारत में हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा 38 का ए राइट आंसर, स्कंदगुप्त के। वह पहला राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? फिर यहाँ भी आपको जवाब पता चल गया होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्योंकि बहुत बार यह सब सवाल आपको बताया गया है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको ज़रूर पता चल गया होगा। नहीं चल रहा है थोड़ा सा क्लास को ध्यान से देखिए। वर्ष 1936 में स्थापना हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन का संग्रह करना रहा था महमूद गजनवी के भारत का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उज्बेकिस्तान का पूछा जाता है, उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। कजाकिस्तान का पूछा जाता है, कजाकिस्तान का अस्ताना आपको बताना होता है। तुर्कमेनिस्तान का पूछा जाता है, तुर्कमेनिस्तान क्या होगा? अशगाबत किसका? तुर्कमेनिस्तान का। यमन का पूछे, यमन का बता दीजिएगा शाना। यमन की राजधानी क्या है भाई? शाना। ओमान का क्या है? ओमान का है मस्कट, ओमान का मस्कट। अस्ताना किसका है? यह वाला अस्ताना है किसका? कजाकिस्तान। अशगाबत किसका है? तुर्कमेनिस्तान। शाना किसका है? शाना है यमन का। मस्कट ओमान की राजधानी है। चलिए अब आ जाते हैं नंबर 42 पर। बताइए जुलाई और अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी कि जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? सी राइट आंसर, कितने? 3। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहला जो कहवा यानी कॉफ़ी बागान है लगाए गए थे कहाँ पर? ए राइट आंसर, चिकमंगलूर जनपद में। कहाँ पर? चिकमंगलूर जनपद में। उपन्यास द
ओपियम ट्रॉफी के लेखक का नाम बताइए। क्या है? ओपियम ट्रॉफी का लेखक का नाम है खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? बताइए क्या होगा सही जवाब। तो 45 का आपको बताना होगा बी, जीवी मावलंकर। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। कौन से वाले को? यहाँ पर बेतवा को याद रखिएगा। देखिए बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का काम चल रहा है, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर के भाग हैं, ऑप्शन नंबर डी। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश का नाम? ये राइट आंसर भारत बताना है। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तलवारबाजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का अस्थायी सदस्य बना? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना होगा, ईरान। देखिए तैयारी आप लोग जो कर रहे हैं ना, एक बात ध्यान रखिएगा। अभी पता है आप लोगों को बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हुआ, बिहार सचिवालय थर्ड वाला जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट का तो क्लियर आउट हुआ, सेकंड थर्ड और अगले दिन का आयोग ने बोला कि नहीं हुआ था, नहीं माना, बहुत लोग कोर्ट गए। आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है अगर एग्ज़ाम ख़त्म होने से, ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम ख़त्म होने से 2 मिनट पहले भी क्वेश्चन पेपर बाहर जाता है तो उस एग्ज़ाम को आउट माना जाएगा। किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कोर्टों के कोर्ट, महाकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। आपको पता है अब यहाँ से जो भी लोग हैं जा रहे हैं कहाँ, जा चुके हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और अगर मेरा मानिए सब कुछ सही रहा तो कोर्ट केस यही लोग जीतेंगे, क्योंकि जो सचिवालय आयोग है इनके जो वकील थे उन्होंने कहा हाँ सर बस 2 मिनट पहले क्वेश्चन आउट हुआ था, वो खुद से एक्सेप्ट कर लिए इस बात को, 2 मिनट पहले हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 मिनट पहले आउट होता है तो कैंसिल होना होगा। सिंपल तरीके से समझिए, ज़्यादा किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 2 मिनट पहले क्वेश्चन आउट हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल माना जाएगा। हाई कोर्ट में सुनने में आया है कि यहाँ के जो वकील थे वो कहे कि सर बस 2 मिनट पहले आउट हुआ है, तो हाई कोर्ट ने तो जुर्माना लगा दिया जो कि बिल्कुल जुर्माने के खिलाफ है, नहीं लगाना चाहिए, लगा दिया, ठीक है। अगर यही मैटर सुप्रीम कोर्ट जाता है, या तो सुप्रीम कोर्ट को अपने जुबान से मुकरना होगा, कहने का मतलब है कि या तो उनको फिर से वापस कहना होगा कि नहीं वो जो फैसला दिए थे उसको छोड़ दीजिए, नया फैसला फिर से अब बात बताते हैं, हाँ भाई 2 मिनट पहले चल सकता है, तब तो कोई बात नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में केस पता नहीं शायद हो सकता है कि कैंसिल हो जाए। ये एक अंदाज़ा आपको बताया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है वही मान्य होता है। अब आप लोग से कहना ये चाह रहे हैं, तैयारी ज़बरदस्त लेवल पर रखिए। आपको ये अच्छे से पता होगा क्वेश्चन आउट होना या फिर अंदर में सेटिंग वगैरह हो जाना, कुछ सीटों का पहले से कहिए कि फिक्स हो जाना, ये सब बहुत हद तक कहा जाता है कि हो ही जाता है। आप उस चक्कर में उसके बीच में ना पिसें। आप लोग अपना तैयारी का लेवल ज़बरदस्त वाला अभी से रखिए। हल्के में क्लास को, किसी भी क्लास को कहीं पे भी आप देखते हो, घर में सेट लगाते हो, हल्के में नहीं देखिएगा, तो ध्यान से क्लास को रिपीट करके देखें। प्रैक्टिस सेट घर में 1 से 2 प्रैक्टिस सेट पर डे लगाएं डिस्कशन के साथ, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक नाम जानते हैं, नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है पता होगा अच्छे से। अभी जो चीन में एशियाई खेल चल रहा था, जब इन्होंने मतलब जो भाला फेंका था ना, कहिए कि इनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, लेकिन वहाँ के जो आयोजक वगैरह थे उनका कहना था नहीं मशीन ख़राब हो गया था, ये इस बार आपका वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से फेंकना पड़ेगा। और फिर से उन्होंने फेंका, फिर से उनके नाम मेडल आया। तो कहने का मतलब ये है आप लोग को फिर से एग्ज़ाम देने को कहा जाए, क्वेश्चन का लेवल टफ किया जाए, या कुछ और अंदर कहिए कि कुछ अगर हो जाए, समझ ही रहे हैं क्या, तो आपका लेवल तैयारी का वैसा होना चाहिए। तो कोई गलत तरीके से भी अगर आना चाहे आपके लेवल पे तो आप उससे आगे बढ़ जाएं, उससे 1 नंबर आपका ज़्यादा हो, कितना भी ख़राब कंडीशन क्यों ना आ जाए,
चाहे क्वेश्चन का लेवल टफ हो या कुछ और। तो तैयारी थोड़ा ज़बरदस्त तरीके से करिए। कहने का इतना देर जो कह रहे थे, कहने का मतलब बस यही है, उस टाइम में क्वेश्चन आउट हो गया, कुछ और हो गया, इन सब पे ध्यान ना देना पड़े। अभी ध्यान से घर में, अपने रूम में, अपने घर में, गांव में, शहर में, जहाँ भी रहते हैं, क्लास वगैरह ध्यान से देखिए, सीट वगैरह ज़बरदस्त तरीके से लगाइए, बाद में अफसोस ना करना पड़े। यहाँ पे ए बताना होगा आप, अच्छा ये हम लोग को तो देख लीजिए ना। यहाँ पे ईरान आपको बताना था, ठीक है। कौन बना है? ईरान बना है। नंबर 51 साइंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहे अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरियाणा, सही जवाब। और एक बात बहुत छोटा सा, आप लोग ना कभी भी, बहुत लोगों को देखते हैं, बहुत सारे फेसबुक पे या किसी और ग्रुप में क्या करते हैं, जब कोई मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले कोर्ट ने जब जुर्माना लगाया तो काफ़ी लोग हंस रहे थे कि हो गया, हवा निकल गई, हवा टाइट हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो कटाक्ष ना करें इस तरह का, किसी भी जो भी लोग आपके लिए लड़ रहे हैं ना, उनके खिलाफ ये कटाक्ष नहीं किया करिए, और दूसरे को भी मना करिए करने को। बाद में ग्रेजुएशन लेवल पर तो आप हंस रहे थे, लेकिन वही इंटर लेवल में अगर क्वेश्चन आउट हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तब किसके पास जाइएगा? तब तो आपको फिर पछताना पड़ेगा ना। वैसा नौबत ना आए, उन सब चीज़ों पर ध्यान ना दें। जो लोग कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, समाज में सपोर्ट करना है करिए, नहीं तो कम से कम चुप रहिए, उसका विरोध भी नहीं करना चाहिए। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिबिंब का आकार, बटे वस्तु के आकार का आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? उल्टा और वास्तविक, और स्पष्ट दूरी का देखने का पूछा जाता है, 25 सेंटीमीटर आपको बताना होगा। लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? यह पूछे, डायोप्टर बता दीजिएगा। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है, कैसा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कम। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा कौन सा? पीला रंग बनता है, सी। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है, ऑप्शन नंबर बी सहसंयोजी। कह रहे एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? 5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होगा? ए राइट आंसर, शून्य। कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा, ऑप्शन नंबर ए, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा है। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ऑप्शन ए ग्रसनी में। लोहा लोह चुंबकीय होता है 770 डिग्री से कम ताप पर, ध्यान रखेंगे, लोहा 770 डिग्री से कम ताप पर लोह चुंबकीय होता है। कह रहे किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरोस्पार में नहीं होता है। बताएंगे कि कृत्रिम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, कृत्रिम है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग कहाँ? तो वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है। उगते सूर्य और डूबते सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई देता है ना, क्यों? लाल रंग के विक्षेपण सबसे कम होता है, इस वजह से दिखता है। बताएं, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा डी, ऊर्जा राशि हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। इसका जो वजन है ना 1.5 से 2 kg होता है, याद रखिएगा। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा, जठर रस। मांस, अंडा, मछली, इसका यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत होता है? ए राइट आंसर, विटामिन डी का। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है?
कोई एंटीजन नहीं होता है, डी आपको याद रखना होगा, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन, एल्काइन इन सब का पूछा ही जाता है। एल्कीन का नॉर्मल सूत्र, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल कुछ नहीं चेंज होगा, अपरिवर्तित रहता है। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? ये राइट आंसर 80 मीटर आपको बताना है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या होता है? छत्रक ना कवक होता है। छत्रक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कवक। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है ऑप्शन नंबर सी अंकुरित अनाजों का। विटामिन ई किसका? अंकुरित अनाज का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ई का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, क्या होता है? तो इसे याद कर लेंगे, टोकोफेरॉल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को यहीं पे रहने देते हैं। आज के इस क्लास में आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 साथ ही साथ 12 को देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, आपके BSSC में आज के इस क्लास से कुछ भी हेल्प मिला हो, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी आपको थंबनेल पे यहाँ पे स्क्रीन पे 2 थंबनेल शो कर रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त आपके एग्जामिनेशन के व्यू से दोनों क्लास है, इसलिए यह दोनों थंबनेल आपको दिया गया है। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे पब्लिकेशन है जिसका कि क्लास है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिल जाएगा। जो भी क्लास देखना चाहते हो देखिए। बिहार SSC में 75 में 75 नंबर लाने का जो गारंटी आपको दिया गया है, उसी क्रम में एक और क्लास, 2 क्लास आपको यहाँ पर शो कर रहा है। आप जिसे भी देखना चाहते हैं देख लीजिए। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा।